नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत चाइना की तरफ क्या रुख करने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि मोदी जी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 साल बाद वो चीन जाएंगे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की अनिश्चितता के बीच में और जिस तरीके की परेशानी अब भारत को झेलनी पड़ रही है कि 50% टैरिफ लगाकर सिर्फ इसलिए क्योंकि रशिया से हम तेल और हथियार खरीद रहे हैं, तो क्या अब मोदी जी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वो चीन की ओर रुख करें। अब जो पूरी विदेश नीति है, आज उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब भारत अमेरिका से दूर जाकर और रशिया और चाइना के अब करीब जाकर अपने विदेश नीति को बनाएगा, और क्या ये मोदी जी की हार है, क्योंकि पिछले कई सालों से मोदी जी ने अमेरिका में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर डाला था कि उनके लिए असंभव था कि पीछे हटना। उनको शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल आएगा उसमें उनको इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, और खुद की बेइज्जती नहीं बल्कि भारत की इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी, वो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा था। ट्रंप की जो सनक है वो मोदी जी के लिए महंगी पड़ती जा रही है, लेकिन क्या ऐसे में चाइना और रशिया एकमात्र विकल्प है मोदी जी के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। आप ये मत भूलिए कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और मोदी जी भारत को भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में चीन की दोस्ती कितनी काम अब आएगी, ये देखना होगा, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और जानकार प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं। प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मोदी जी चीन जाने के पहले अब ये खबरें अब आने लगी हैं चारों तरफ मीडिया में कि चीन की दोस्ती मोदी जी के कितने काम आएगी। क्या हमारी जो विदेश नीति है क्या एक नए सिरे से शुरू हो सकती है अगर चीन की तरफ मोदी जी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो? जी सर। जी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्रयास है, अटेम्प्ट है चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना दोबारा। क्योंकि पिछले 11 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने इनिशियल पीरियड में चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा के जो है कई बार चाइना के लीडरों से मिले। चाइना में भी भारत को भी उन्होंने निमंत्रण दिया और दूसरे शिखर शिखर सम्मेलनों में ब्रिक्स के और वगैरह में भी मिले थे। और ये इम्प्रेशन भारत में था कि भारत चीन की दोस्ती जो है अब सॉलिड हो गई है और आने वाले समय में भी भारत चीन दोस्ती जो हाथ बटाए हैं वो सॉलिड रहेगी बोल के। लेकिन गलवान और डोकलाम के धोखे के बाद जो है मोदी सरकार चौंक गई कि जो है पुराना चीन का रवैया जो है, चाहे वो तिब्बत के मामले में हो या 62 के बाद उन्होंने आक्रमण किया, तो और तेजी से जो पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बने और भारत की टेरिटरी के ऊपर और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर डैम बनाना वगैरह, और उनकी टिप्पणी अरुणाचल प्रदेश को लेके और दलाई लामा के सक्सेसर को लेके वगैरह वगैरह सब, और भारत का झुकाव जो अमेरिका की तरफ धीरे धीरे होने लगा, उस पर काफी चिंता प्रकट करने लगे चाइना। तो हम उसको नजरअंदाज करते रहे क्योंकि बहुत पेचीदा मामला हो गया था, क्योंकि बीजेपी की लीडर्स ही जैसे सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह भारत सरकार पे इल्जाम लगा रहे थे कि आप चुप क्यों हैं, और राहुल गांधी आप अपोजिशन पार्टी भी पार्लियामेंट में डिमांड कर रहे थे कि आपकी नरमी चीन की तरफ जो है ये साबित करिए पार्लियामेंट में, और घुसपैठी जो हमारे इलाके में आए हैं वो क्या वापस चले गए या अभी चीन के कब्जे में है बोल के। तो ये जो साइलेंस था मोदी सरकार की तरफ से, अब वो काम आ रहा है। क्योंकि अगर हम भड़काऊ बयान देते और इल्जाम लगाते चीन के ऊपर, हालांकि अभी पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी जो है, जो ये वेटरन डिप्लोमेट्स हैं एमईए में, शायद उन्होंने सलाह दी कि ये अच्छी बात नहीं है चीन के साथ दुश्मनी मोल लेना, ओपनली पर्सनल हो जाती है बोल के। तो जब अब जबकि ट्रम्प एक के बाद
भारत पर दबाव डाल रहे हैं, अ, ये इंडो पाकिस्तान सीज़फायर को लेके, टैरिफ को लेके, रूस के तेल को लेके और हथियार को लेके और इंपोर्ट्स, जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं, डेयरी फार्मिंग है और जीएम प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे अन्य मामलों में भी जो है भारत के ऊपर एक के बाद दबाव पड़ रहा है। तो इससे मोदी सरकार को सबक मिला है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप मोदी ट्रंप से एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वो नहीं हुई है और के बाद धक्के खाने के बाद जो है अब इनकी समझ में आया है कि जो है पर्सनल रिलेशनशिप से आगे गाड़ी नहीं बढ़ जाती। और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बार-बार बता रहे थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। चाहे वो अमेरिका हो और चीन हो, रूस हो। तो गहराई जो है पर्सनल रिलेशनशिप पे बेस नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट पे होती है। हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा और भारत जो है छोटा-मोटा देश नहीं है कि पर्सनल रिलेशनशिप से जो है इतने महान देश को आगे बढ़ाना। जी। नहीं, प्रोफेसर पाशा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर चीन से भारत फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये सब नहीं देखेंगे? उन्होंने टैरिफ तो लगाया ही है, लेकिन इसके बाद भारत का नुकसान चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ाकर क्या हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप तो चुपचाप देख रहे हैं। जी, वो चुपचाप देख रहे हैं और वो बहुत विंडिक्टिव है। मुझे हिंदी में शब्द इसका नहीं आ रहा है, लेकिन वो बदला लेंगे। जैसा उन्होंने मोदी जब नवंबर में अमेरिका में थे, जब नहीं मिले, तो वो अभी भी याद रखे हैं कि ये मुझे मेरा दोस्त क्यों नहीं मिलने आया, क्यों नज़रअंदाज कर दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं उनको इनॉग्रेशन में भी नहीं बुलाया, जो कि जाना चाहते थे। और उसके बाद जो है इंडो पाकिस्तान ये सीज़फायर के बाद भी वो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरह भारत भी जो है उनको नॉमिनेट करेगा नोबेल पीस प्राइज के लिए। हमने सिर्फ नॉमिनेट ही नहीं किया, लेकिन उसको इनकार किया कि आपने मीडिएशन किया या आपकी वजह से सीज़ फायर होगा। तो ये दोबारा उनको धक्का पहुंचा। तो और जब फोन पे बात हुई G7 समिट के दौरान, कई एजेंसियां आप निकाल रहे हैं उसकी खुलासा, उसका समरी कि वो बहुत ही स्टॉर्मी फ़ोन कॉल था, कौन ब्लूमबर्ग वगैरह सब वो कह रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि आपकी वजह से सीज़फायर नहीं हुआ, हम दोनों देशों के बीच में मिलिट्री लीडर्स से हुआ, तो वो और भड़का गए कि एक पार्टी तो हमको तारीफ कर रहा है और दूसरी पार्टी जो है रिजेक्ट कर रही है बोल के। तो पर्सनल हो गया है ये। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप जो है बहुत ही डेंजरस होती है। मैंने कई सिचुएशन पढ़े हैं, जैसा सदात इजिप्ट के थे और कार्टर थे और बेगिन थे और इजिप्ट के लीडर थे और फैसल और सदात और ब्रेज़नेव वगैरह। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप जो है दोनों देशों के बीच में कई मुश्किलें, रुकावटें खड़ा कर सकती हैं। तो इसीलिए फॉरेन ऑफिस की जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की एडवाइस जो है, जो सीनियर फॉरेन सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी एडवाइस को भी ध्यान में रखना होगा। चूँकि अब फॉरेन मिनिस्टर उसी के कैडर से हैं, आईएफएस से फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, तो उसको धीरे-धीरे आवाज़ जो वेटरन डिप्लोमैट्स हैं, उनको साइलेंस कर दिया गया और ये मनमानी करके पर्सनल रिलेशनशिप से आगे बढ़ेगी गाड़ी बोल के उस पे ध्यान दिया है और अब हमें वो भुगतना पड़ रहा है कि फॉरेन ऑफिस के एक्सपर्ट एडवाइस को इग्नोर करने का क्या नतीजा होता है। तो चीन भी जो है अब आगे फूँक-फूँक के चलेगा कि भारत के ऊपर भरोसा करना है या भारत दोबारा अमेरिका के दबाव में आके अमेरिका का रुख करेगा बोल के वो भी जो है कुछ डिस्टेंस रखेंगे। इतनी गहरी दोस्ती वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। चाहे वो मोदी पर्सनली जाके बातचीत करें या जयशंकर जाके वहाँ वो रिपेयर करने की दुरुस्त करने की प्रयास करेंगे वगैरह। तो हम जो है अब चीन के साथ भी इतनी गहरी दोस्ती नहीं रहेगी, रूस के साथ भी नहीं रहेगी और अमेरिका के साथ भी नहीं रहेगी। तो ये पर्सनल रिलेशनशिप जो है अवॉइड करना होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सबक है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि नहीं, तो ये जो ये फॉरेन पॉलिसी जो है।
नहीं, आपने कहा कि ये जो पर्सनल रिलेशन जो बन जाता है, उसको मोदी जी को अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि मोदी जी क्या वही गलती आप शी जिनपिंग के साथ भी दोहराएँगे? क्योंकि जब चाइना से करीब आना है, तो मोदी जी के लिए करीब आने का मतलब है कि झप्पी-पप्पी वो फिर से शुरू हो जाएगा और उसी तरीके की बॉडी लैंग्वेज आपको लगता है कि मोदी जी अब अपने कॉन्डक्ट को किसी जो उनका जो आचरण है कि कैसे स्टेट लीडर्स से मिलना है, उसमें कोई बदलाव आएगा? चीन की तरफ से मतलब अब मोदी जी क्या अपना रुख बदलेंगे चीन की तरफ? जी, लाना होगा अगर सबक नहीं सीखे हैं चीन से गलवान और डोकलाम के बाद पर्सनल डिप्लोमेसी वहाँ भी फेल हो गई। उसके बाद हम्म। अमेरिका का रुख किया, अब रूस की तरफ करना चाहते हैं। तो नहीं, क्योंकि सब लोग ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर पाशा की आपको याद होगा कि गुजरात में मोदी जी और शी जिनपिंग ने कैसे झूला झूला था, लोग उसका जिक्र करते हैं अभी भी और उसके बाद भी ये सब गलवान और डोकलाम और ये सारी जो इंसिडेंट्स हुए। तो ये जो है झूलों पे बैठना और चेन्नई में बुलाना और दोस्ती का ये सब करना, ये जो है एक तरफा हो गई थी और दूसरा पार्टी समझता है कि ये कमजोरी है, तो उसका फायदा चीन ने भी उठाया डोकलाम में, गलवान में, और अमेरिका के सदर ने भी उठाया कि जल्दबाजी में आके मुझे गले मिल रहे हैं और ये दोस्ती के बावजूद भी जो है ये रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे नोबेल प्राइज नॉमिनेट नहीं किए और टैरिफ पे गुस्से में आके उन्होंने डबल कर दिया। तो ये अगर सबक नहीं सीखे हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री के एडवाइजर जो है सेक्रेटरीज उनकी बात नहीं मानेंगे, तो दोबारा धक्का खाएंगे, चाहे चीन हो या रूस हो या अमेरिका, कोई भी इनको भरोसा नहीं करेगा। तो इस लिहाज से जो भारत का नुकसान हुआ है, मोदी का नहीं, मोदी आज रहे कल गए, इसका कोई भरोसा नहीं है कि सितंबर के बाद ये प्रधानमंत्री रहेंगे या कोई और आरएसएस लीडर आएगा बाद के प्रधानमंत्री होके बोल के। लेकिन जो नुकसान इनकी पर्सनल डिप्लोमेसी से जो हुआ है, तो पूरे भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो अब अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती हो या चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो या रूस जो दूरी बताया था उसका जो है हम सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है महंगाई बढ़ेगी, चाहे वो रूस का तेल बंद करने से या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए हम पे दबाव डालने का या टैरिफ या मैन्युफैक्चरिंग को लेके चीन नाराजगी जो है, सब ऑलराउंड इसका इकोनॉमिक पोजीशन पे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, इन्फ्लेशन पे होगा, जीडीपी पे होगा और हमारा ओवरऑल ग्रोथ पे होगा। ये सिर्फ पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी तक महदूद नहीं रहेगा, ये इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी बहुत ही सीवियर है, क्योंकि अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, क्योंकि मिलजुल के अगर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ट्रेड नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स इतने ही महत्वपूर्ण है चीन से जिससे कि एक्सपोर्ट अमेरिका को है, और रूस से हथियार और तेल इतने ही महत्वपूर्ण है जितने खाड़ी के देशों से करना है। तो इसलिए जो है ये इंटरलिंकिंग ये इनकी समझ में नहीं है कि अगर पूरे हम अंडे एक बास्केट में डाल देंगे तो महफूज रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा धक्का है, लेसन है, शायद इससे कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे और आगे चल के देखेंगे कैसे नीति नहीं, लेकिन अब अपनाते जब हैं। मोदी जी चीन जाने की तैयारी कर रहे हैं, शी जिनपिंग से मीटिंग होगी और ये सारे टैरिफ के फेलियर के बाद हमारी ट्रेड टॉक्स एक तरीके से फेल हो गई। अगर 50% टैरिफ अभी भी मोदी जी लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है वो हमेशा के लिए खराब हो गए हैं और अब एक नया दरवाजा मोदी जी को चीन के साथ खोलना पड़ेगा इस अनसर्टेनिटी के बीच में? देखिए दरवाजे तो बंद हो गए हैं, अब सिर्फ खिड़कियों से हमें हवा लेना होगा, क्योंकि अमेरिका भी इतना नाराज है। ट्रम्प आप कह रहे हैं कि जब अमेरिका के संबंध में सारे दरवाजे बंद हो गए? जी, क्योंकि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं ना, ट्रम्प से इतनी गहरी दोस्ती बना के उन्होंने हम पे तमाचे एक के बाद मारे हैं, पाकिस्तान को, टैरिफ को, रूस के तेल को, सैंक्शंस लगा के कंपनियों को वगैरह। तो चीन ने भी हमको 2 दरवाजे हम खोले थे कि ठंडी हवा वहाँ से आएगी बोल के, दोनों में से जो है गोले बरसने लगे धलवान और गालवान में और अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ भी बंद करना पड़ा। जो खिड़की खुल रही है उसको संभाल के रखना होगा, अगर वहां भी कुछ गड़बड़ी होती तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रूस के साथ भी जो है हमारे दरवाजे खुले हुए थे, ऑयल और हथियारों से सब लेके। तो हमें सोच समझ के जो है
आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि पुतिन को बुला के यहाँ गले मिलके जो है आप समझेंगे कि दोस्ती गहरी हो गई, वो ऐसा कैलकुलेट नहीं करते वो। तो इस लिहाज से जो है ये एक्सपीरियंस डिप्लोमैट्स, पार्लियामेंट में ये डिस्कशन अगर होगा ना, तो वहाँ एक्सपीरियंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो मिनिस्टर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और जो कि दिन रात भारत के नेशनल इंटरेस्ट को जानते हैं वो, या और ये अपोजिशन को जो है ये कंटेम्प्ट से देखते हैं, तो कोई बहस होने नहीं देते अच्छी तरह से, नारेबाजी होती है। तो पार्लियामेंट में जो है सबसे एक्सपीरियंस लोग वहाँ होते हैं, और जो एमपीस होते हैं वो दिन रात लोगों से मिलते हैं, जो डिप्लोमेट्स रहे हैं, फॉरेन लीडर्स से मिलते हैं, उनके भी संबंध होते हैं। तो ये निचोड़ जो है पार्लियामेंट में पूरे नेशनल इंटरेस्ट को कैसा बढ़ाना है, वो सोच समझ के एडवाइस देते हैं। तो ये समझते हैं कि मेरे दिमाग में ही सब जो है बुद्धि है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है, बोल को ये रिजेक्ट करते हैं। इस तरह से ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है, ये देश के लिए हानिकारक हो सकती है, और हम सब देख के उभर रहे हैं। इस पहला नतीजा ये है कि सबके साथ जो है इक्वल और बैलेंस्ड रिलेशनशिप, और कुछ डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। इतना दोस्ती बथाने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप दूसरी तरफ से इतनी गहरी दोस्ती नज़र नहीं आती, तो आप क्यों ऊपर पड़ के उनके गले पड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं? तो इस तरीके से जो है स्टेट इंटरेस्ट एंड्यूरिंग होता है। तो इस लिहाज से चीन भी जो है अब फूँक-फूँक के आगे बढ़ेगा कि इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं बोल के, वो इतनी आसानी से जो है रिलेशंस आगे नहीं बढ़ाएँगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाइना का भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाइना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, और 5000 किलोमीटर का लंबा-चौड़ा बॉर्डर है। हम इतनी लंबी-चौड़ी बॉर्डर में डिफेंड करना, डिप्लॉयमेंट करना, वहाँ डिफिकल्ट टेरेन में इतने सर्दी में वहाँ फ़ौज रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस लिहाज से जो है हम अमेरिका के दबाव में आके क्वाड के समिट में जो है उनके खिलाफ इतना लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट साइन कर दिए, और के दबाव में आके इंडो पैसिफिक बोल के मंत्र दिन-रात गाते रहे, जिससे चीन नाराज़ हुआ, क्योंकि चीन का अपना इंटरेस्ट है। हमें मिलके चलना होगा। आप देखिए चीन कितना प्रोग्रेस किया है। कुछ सेक्टर्स में हम उनसे सीख सकते हैं। अमेरिका भी इतना प्रोग्रेस नहीं किया है कुछ एरिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि हम बीआरआई को अपोज़ कर रहे हैं, और उनके अलग लॉजिक है। लेकिन हम सबसे जो है टेक्नोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हैं, वो मेंटालिटी होना चाहिए, ना कि अमेरिका सॉल्यूशन है, को जैसा जयशंकर बार-बार रिपीट कर रहे थे। अब उनको भी पता चल गया, अगर अगर वो दोबारा रहते हैं, तो सितंबर के बाद अगर नए प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो खैर इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि नए प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे सितंबर के बाद, लेकिन अब मोदी जी क्योंकि चाइना जा रहे हैं, मोदी जी को अपना आचरण आपके हिसाब से, आप तो खुद डिप्लोमेट रह चुके हैं, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? अगर मोदी जी फिर से भाई भप्पी और चप्पी पर आ गए तो फिर क्या होगा? वही आप क्योंकि भुगते के वो भक्त मंडलियों को खुश करने के लिए भी वो हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, हमेशा मोदी जी का ये देखा गया है। तो अब अगर ट्रंप के थप्पड़ के बाद भी अगर इस तरीके का सबक मोदी जी ने नहीं लिया है, तो फिर क्या होगा चीन के साथ संबंध का? देखिए, उनका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो उनका मिज़ाज है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो इलेक्शन के लिए जिस तरीके से स्पीच देते हैं, वो कई लोग पसंद करते हैं, मैं उस पे जाना नहीं चाहता। लेकिन लीडरों के साथ दूसरा माहौल होता है, दूसरा रवैया होता है, फॉर्मल होता है मीटिंग, और डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो आप बॉडी लैंग्वेज और जो इस्तेमाल करते हैं, अगर फॉरेन लीडर्स के साथ भी ऐसा करेंगे, तो वो मज़ाक उड़ाएँगे। कई कार्टून्स में देखा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जो है खुशी से गले मिल रहे हैं,
और वो कुछ और कह रहे हैं बोल के कार्टून्स भारत का मजाक उड़ाए। कई कार्टून्स इंटरनेशनल प्रेस में मैं देखा हूँ, मैं चौंक गया कि ये क्या एक तरफा दोस्ती का मजाक उड़ा रहे हैं बोल के। हालांकि गहराई हमारे कह रहे हैं कि गले मिलना अंतरराष्ट्रीय जो है। अखबारों ने प्रोफेसर पाशा, मैं आपको 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ, आपने इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अखबारों में मोदी जी का कार्टून बन रहा है कि एक तरफा दोस्ती। जी, वही वही अब नजर आ रही है ना। आप इतने गहरी दोस्ती से गले मिले और डियर ट्रम्प बोल के बोले, हाउडी माउडी, आपने इलेक्शन का सपोर्ट किया ह्यूस्टन में, इतनी बड़ी रैली में हजारों लोगों को वहां जो 5-5 हजार $500 दे के बुलाए। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन वही था। और जिस तरीके से गले मिले, एक नहीं, 2 बार, 3 नहीं, हजारों बार मिले स्टेज पे। तो वो जो है अब चूंकि कड़वाहट आ गई है पब्लिकली, और दोनों के बीच में ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे हैं अपने आप की कि मैंने सीज फायर करवाया है और ना इतना नुकसान हो जाता था, इतने लोग मारे जाते थे वगैरह बोल के। तो अब जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि ये इतना जल्दी दोस्त थे, इतने दुश्मन कैसे हो गए। सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे थोपे हैं वो, किसी पे नहीं। वो जो 25% है 50 कर दिए हैं। तो इससे साबित होता है कि आप जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉड हो गई है, उसमें बहुत बड़ी कमी हुई है। आप जो है बच्चों की तरह जो पेश आते हैं, बचपना बताए, और दूसरा तरफ जो है बता दिया आपकी औकात क्या है बोल। लेकिन जो ट्रेड टॉक्स चल रही थी, बार बार कॉमर्स मिनिस्टर का सुनाई पड़ रहा था कि वो जा रहे हैं, पीयूष गोयल, और भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापारिक बातचीत है वो चल रही है। क्या अब ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि जो व्यापारिक बातचीत थी भारत और यूएस के बीच में, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और पीयूष गोयल एक अल्टीमेट फेलियर और जीरो थे इस ट्रेड टॉक्स को करने में? नहीं, ट्रंप खुद कहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे भारत से इस मामले पे जब तक वो मानेगा नहीं बोल के। तो ये डे वन से अमेरिका का डिमांड था कि आप अपनी इकोनॉमी ओपन करिए, सभी चीज इंपोर्ट करिए बोल के। यहाँ दिल्ली में जब बात हुई यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की, तब से ही इशारे आ रहे थे। ये ये अपने आप में गुमराह थे, अपने आप में ये खुशी कर रहे थे कि अभी सैंक्शंस, ये टैरिफ नहीं थोपा है, हम बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे बोल के ये उम्मीद थी, होप था। लेकिन वहां से मैसेज दूसरी तरफ आ रहा था कि आप ओपन अप करिए, आप रूस से तेल मत खरीदे बोल के। वहां फरवरी से अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी बोल रहे हैं, दिल्ली में आके बोले उन्होंने, दिल्ली में आके उन्होंने ओपनली इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, हमसे खरीदिए। तो हथियार भी मत खरीदिए बोल के। ये अमेरिका का कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे, जैसा मोदी साहब उम्मीद कर रहे थे कि वो दोस्ती है, दोस्ती है, लेकिन दोस्ती बदल गई अब दुश्मनी में। चाहे वो टैरिफ को लेके हो, ट्रेड टॉक्स को लेके हो, सीज फायर को लेके हो, और रशिया के तेल, कई मामले अब जो है उभर के आ गए, जो कि ये भारतीयों को बताना नहीं चाहते। ये पीयूष गोयल जो है बताना नहीं चाहता कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ये ट्रेड टॉक्स में। अभी बातचीत चल रही है वगैरह वगैरह बोल के नेशनल इंटरेस्ट अब बोल रहे हैं। तो ये फरवरी में जब गए थे, मार्च में जब गए थे, खाली हाथ आए, क्योंकि इनको पता चल गया था कि अमेरिका का स्टैंड जो है बहुत रिजिड है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और कतार में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत हर चीज इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, टोटल एक्सेस उनकी तरफ से। बार बार वो कहते आ रहे थे मार्च से, अप्रैल से, कि ये भारत की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी, भारतीयों को बताने के लिए तैयार नहीं थे क्या मुश्किलें हैं, क्या आप वो खुले ओपन बताइए। तो ये हार मानते थे अगर अमेरिका दबाव डाल रहा है, अगर हम पार्लियामेंट में बता देंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारी दोस्ती का मजाक उड़ाएंगे, बल्कि ये डरते थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता कि हमारा दोस्त होके तुम ऐसे डिमांड कर रहे हो अनरीजनेबल। और हमारे अब जो प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट दिए, हम फार्मर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे, फिशरमैन का, डेयरी का, अगर ये फरवरी में जब टॉक्स हुए, बातचीत हुई, अगर ये बातचीत के बारे में उन्होंने बताते
तो अमेरिका को एक क्लियर मैसेज जाता कि हम जो है इस पे झुकने वाले नहीं है। तो ये 6 महीने क्यों गुमराही में रहे कि अमेरिका दोस्ती की वजह से जो टैरिफ नहीं थोपेगा और चाइना के ब्रैकेट में हमको यूरोपियन यूनियन और जापान और कनाडा और मेक्सिको के बीच में हमको नहीं लाएगा, क्योंकि ये समझते थे कि दोस्ती की वजह से ये बच जाएंगे। अब नौबत ये आ गई कि ना बचे ना कुछ बचा और दूसरी तरफ और जा रहे हैं। अब एक बार मुंह काला हो जाता है इंसान का तो दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। दोनों भी सस्पिशन से देखेंगे, रूस भी और चीन भी और ब्रिक्स के देश भी। तो इसलिए जो है सोच समझ के कदम उठाना होगा। फॉरेन ऑफिस के लोगों से बैठ के बातचीत करना होगा। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस फॉरेन पॉलिसी चलाना बहुत ही ये मुश्किल काम है और यही डिजास्टर होता है एक के बाद एक। नहीं, तो कुल मिलाकर मेरा आखिरी सवाल यही है कि प्रोफेसर पाशा, क्या मोदी जी विदेश नीति को तो ले ही डूबे और पर्सनल जो रिलेशंस उन्होंने बनाई वो भी ले डूबे और अंत में पूरी विदेश नीति एक मजाक बन गई और उसी का नतीजा कि मोदी जी के कार्टून्स जो है पूरे अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छप रहे हैं। जी, देखिए ये पर्सनल डिप्लोमेसी का यही मेजर ड्रॉबैक है कि आप अगर फॉरेन ऑफिस को इग्नोर करते हैं, पार्लियामेंट को इग्नोर करते हैं, आप समझते हैं कि आप सबसे बुद्धिमान हैं, आप चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं और मैकियावेली हैं, बाकी के सब निकम्मे हैं। तो ये मेंटालिटी जो है पर्सनल डिप्लोमेसी की तरफ पुश करती है और फॉरेन लीडर्स बारीकी से इसको समझ के उसका फायदा उठाते हैं, चाहे ये वो कौन कौन ट्रंप से हो अखबार या थे इसमें चीन जो हो या आपको याद है? रूस हो। आपको याद है कि ये कौन कौन से अखबार हैं जिसमें कि ये कार्टून्स अंतरराष्ट्रीय अखबारों में जो ये कार्टून्स छपे हैं मोदी और ट्रम्प के? मैं बोलना नहीं चाहता, खुद समझदार हैं और लोग भी जो सुनते हैं वो पढ़ते लिखते हैं। अ, इसमें खुल के आ जाएगा। कोई गूगल कोई सीक्रेट एजेंसी नहीं है, तो कोई हम्म। भी गूगल करके कोई भी मतलब जितने मेजर जान सकता। अंतरराष्ट्रीय अखबार हैं सब में मोदी जी का कार्टून छपा है, मोदी और ट्रम्प के दोस्ती का। मैं सबको नहीं कहता लेकिन काफी लैंग्वेजेस में इसके मजाक उड़ाए हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं। ओके, ओके। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।